सबसे पहले हम लोग मैथ्स लेंगे और मैथ्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे। पेरेंट्स को वो ट्रस्ट कैसे लेके आ पाओगे? तो होम ट्यूटर की सर्विस सर 1 to 1 कनेक्ट हो रही है, पर्सनली एंगेजमेंट भी जा रहा है, तो सर उनको ट्यूटरिंग में क्यों आना चाहिए जब उनको ऑलरेडी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। यदि कोई बच्चा यूएस से बैठ के पढ़ना चाहता है तो उसको भी हम सर्विस दे रहे हैं। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। हमारे पास जो टीचर्स हैं उनकी बहुत बड़ी टीम है, मोर देन 500 टीचर्स का पूल है हम लोगों के पास। एक कंप्लीट पैकेज है हमारे पास और वो कंप्लीट पैकेज हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेस्ट है। तो सुमित सर, जैसे कि अभी तक हमने काफ़ी कुछ बातें ट्यूटरिंग के बारे में कर ली है, सर मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट जो है वो आप इसके अंदर एनरोल कर रहे हैं, किन पे आप ले रहे हैं बच्चों को, क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं? नो डाउट सबसे पहले तो जब जैसे ही मैंने ट्यूटरिंग को सोचा जी। तो मुझे ये था कि यार सबसे पहले हम लोग मैथ्स लेंगे और मैथ्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन जब मैथ्स पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया और उसका कंटेंट डेवलप करना और टीचर्स की टीम रेडी करनी स्टार्ट की, जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हुई कि केवल एक सब्जेक्ट आप यदि लेते हो तो आप पेरेंट्स को वो ट्रस्ट कैसे लेके आ पाओगे। सही बात है सर। तो वहीं से ये चीज़ हमें क्लियर हुई कि नहीं, हमें सारे सब्जेक्ट लेने चाहिए। जी। और अभी हम लोग साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। अच्छा सर। और किसी डिफरेंट करिकुलम में कोई डिफरेंट सब्जेक्ट है तो उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग यदि कोई नई चीज़ें आ रही हैं जी। जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है या किसी पर्टिकुलर बोर्ड की या किसी पर्टिकुलर स्कूल की रिक्वायरमेंट है, हम जी। उसको भी कवर करेंगे। तो यदि हमें बच्चे से या पेरेंट्स से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम उसके रेस्पेक्ट में भी उनको अवेलेबल करवाएंगे। सर जैसे कि आपने 1 to 1 ट्यूटरिंग की बात करी, जी, तो ये ऑनलाइन सेगमेंट रहेगा, एग्जैक्टली। है ना? प्योर ऑनलाइन रहेगा। हाँ तो सर इसी आपने जो सेगमेंट लिया है, जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर 4th स्टैंडर्ड से मैं बात करूँ 10th स्टैंडर्ड तक, जी तो मोस्टली लोग आजकल ये प्रेफर करते हैं कि वो होम ट्यूटर को रख लें, जी जी है ना? तो होम ट्यूटर की सर्विस सर 1 to 1 कनेक्ट हो रही है, पर्सनली एंगेजमेंट भी जा रहा है, जी तो सर उनको ट्यूटरिंग में क्यों आना चाहिए जब उनको ऑलरेडी ये फैसिलिटी अवेलेबल है? जी 1 to 1 अगर बच्चा के साथ में जो फैकल्टी मेंबर या टीचर या ट्यूटर जिसे हम बोल रहे हैं, जी। है ना सर? नाम अनेक हैं लेकिन हाँ है तो हाँ गुरु ही। जी तो वो पर्सनली अटेंशन भी दे रहा है, पर्सनली अटैच भी हो रहा है। तो सर क्यों पेरेंट जो हैं वो ट्यूटरिंग को लॉगिन करना चाहेंगे? एग्जैक्टली। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग 24/7 हैं। हम लोग हर करिकुलम को दे रहे हैं और यदि कोई बच्चा यूएस से बैठ के पढ़ना चाहता है तो उसको भी हम सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। और इंडिया में तो दे ही रहे हैं। तो 24/7 देने से एडवांटेज क्या है कि आपको जब अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए शेड्यूल क्लासेस सेट कर सकते हैं। शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। हमारे पास जो टीचर्स हैं उनकी बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी टीम है, एक पूल है पूरा आपके पास। बहुत बड़ा पूल है। ठीक है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मोर देन 500 टीचर्स का पूल है हम लोगों के पास। ओके, ओके, तो ओके। आपको एक वैरायटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं और हम सर्टेन हैं कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिटी बेस्ट है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एकेडमिक्स में जो कंटेंट है, बच्चे का असेसमेंट कैसे चलेगा, बच्चे को क्या नोट्स दिए जाएंगे, फिर बाद में बच्चे को क्या क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे, फिर इनके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होंगे, एंड में जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है उसके लिए आप लोग कैसे कितने असेसमेंट्स लोगे, तो वो सब भी हम लोगों ने स्कूल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी प्लान कर दिए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें इसको बहुत सिस्टमेटिक बना देंगी। जी। और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कंसल्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है। आगे फ्यूचर में बच्चा कुछ प्लान कर रखा है तो उसके लिए उसको ऐसे मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है जो उसको सही डायरेक्शन दे पाएँ। तो हमारे पास वो ट्रेन्ड टीम है जो कि काफ़ी सालों से मल्टीपल करिकुलम्स में ये सब कर रही है। तो ये जो ऐड ऑन सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज भी उनको मिलने लग जाती हैं। तो सर एक ही प्लेस पे यदि सारी चीज़ें मिलेंगी जी। तो नो डाउट, और ये सब ऑनलाइन है तो बच्चे की रीच बिल्कुल ईज़ी है, उसको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो बेस्ट है। सर अगर मैं 2 लाइन में आपसे पूछना चाहूँ जी, जी, कि एक होम ट्यूटर और एक हमारा ट्यूटरिंग, जी। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ऑनेस्टली बताऊँ तो एडवांटेज ही दिखते हैं और जैसा कि आप बोल रहे हो कि 2 लाइन में पूछना चाहूँ, तो एक कंप्लीट पैकेज है हमारे पास और वो कंप्लीट पैकेज हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेस्ट है। बहुत बढ़िया सर। तो जो जो भी आपका रुझान रहा है ट्यूटरिंग के लिए,
आई थिंक अब तक बहुत अच्छा रहा है और होपफुली कि लोग इससे कनेक्ट होंगे और जिस तरह से आप चीज़ें बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जी। उससे पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ, कि हमें एक बार ट्यूटरियन को जॉइन करना चाहिए। सो सर, थैंक यू अगेन सो मच सर। थैंक यू अजय सर।